हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश प्रसाद साहू। तो चलिए अब हम देखेंगे इसी विलोपन विधि को प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने इसका बता चुका हूँ कि इसको विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ है x=4 और y कितना आया है 2। तो चलिए हम इस मेथड को प्रतिस्थापन विधि में अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअल में उसका आंसर उतना आता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको पहले ऐसे रहने देते हैं और हम इसको देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। मेथड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मेथड चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना रहता है और उसके बाद फिर y का वैल्यू निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है कि समीकरण 1 में हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं 6। अब हमें x के वैल्यू ज्ञात करना है तो x को रखेंगे, बाकी इस टर्म्स को इधर ला के माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई। क्या किया हूँ? 6 माइनस वाई। वाई को इधर ला के क्या किया हूँ? माइनस किया हूँ। इसे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर, ये जो मान प्राप्त हुआ है x का वैल्यू, उसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान क्या करेंगे, रखने पर। तो चलिए x का मान रख देते हैं। तो देखिए पहले इसको अरेंज करना रहेगा। तो x का वैल्यू क्या आया है हमारे पास? 6 माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? y प्लस 2। डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है या अरेंज करके भी बनाया जा सकता है। तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस ऐसे ही किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये y है, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 6 = ये हो जाएगा y प्लस y और प्लस 2। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इधर देखिए ये 2 क्या है, प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, y को लिखेंगे 2y, जुड़ गया। अब बराबर, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2। क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y बराबर 6 में से 2 गया, यानी कि 6 में से 2 गया तो कितना बच गया? 4। अब देखिए 4 दिया है, अब 4 दिया है तो y बराबर 4/2, यानी कि कितना वैल्यू आया y का वैल्यू? y बराबर 2। कटेगा तो कितना आएगा? y बराबर 2। 2 दूनी का 4। आया समझ में? क्या क्या किया हूँ? सबसे पहले 6 माइनस वाई y प्लस 2, यानी y को इधर लाके क्या किया हूँ? प्लस किया हूँ। तो ये 2y हो गया और ये 2 को इधर लाके क्या किया हूँ? माइनस। तो 6 माइनस 2। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 का क्या आ जाएगा? कटेगा तो 2 दूनी का 4, तो 2 बच गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आया? 2। तो इसके पहले जो एग्जांपल बताए थे विलोपन विधि में, तो y का वैल्यू भी क्या आया था? 2। इसी प्रकार x का वैल्यू हमें फिर ज्ञात करना है। तो y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 3 में अगर रखते हैं, समीकरण नंबर 3 कौन सा है? ये। तो x बराबर कितना आया है? 6 माइनस, और y का वैल्यू कितना आया है? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया तो 4। तो x बराबर कितना आया? 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 4 एंड y बराबर 2, जो कि विलोपन विधि में भी आया है और प्रतिस्थापन विधि में भी आया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? दूसरा मेथड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो मेथड है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ जरूर आएगा। नहीं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।